खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी। आपको बताएं, आज भारतीय नौसेना की जो ताकत है कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक साथ 3 युद्धपोतों को देश को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए। आज पीएम मोदी आज नेवी डॉकयार्ड पहुंचे और तीनों वॉरशिप को कमीशन किया गया और इन तीनों का भारतीय नौसेना में शामिल होना देश की समुद्री सुरक्षा, रक्षा निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब समंदर में दुश्मनों की वाकई में खैर नहीं है। समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती देगा ये 3 युद्धपोत जो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समर्पित किए हैं। नौसेना की ताकत में तिगुना इजाफा, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर। तो समुद्री सुरक्षा और रक्षा निर्माण में ये मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी आज खुद यहां पर पहुंचे और ये त्रिदेव देश को समर्पित किए गए, जो आने वाले समय में चाहे समुद्री सुरक्षा की बात हो, रक्षा निर्माण में एक माइलस्टोन साबित होगा। एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे आपको इसी से जुड़ी। आज की ये तस्वीरें देख चीन और पाकिस्तान परेशान है। समंदर के प्रहरियों की ये एक-एक तस्वीर आज दुश्मनों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। समंदर में पहले से ही मजबूत भारतीय नौसेना की ताकत में मानो आज 4 चांद लग गए। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक के समुद्री इलाके में चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए समंदर के त्रिदेव को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। एक साथ आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर को आज कमीशन किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना के डॉकयार्ड में पहुंचे और तीनों महाबलियों को भारतीय नौसेना को सौंपा। पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक-एक कर इन तीनों महारथियों को कमीशन किया। हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। कमिश्निंग के फौरन बाद ही ये तीनों योद्धा राष्ट्र की सुरक्षा में समंदर में दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में जुट जाएंगे। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर कैसे बनेंगे। क्यों इनके नाम से चीन और पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। तो आपको बता दें कि आईएनएस सूरत एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इस डिस्ट्रॉयर में सेंसर और रडार सिस्टम भी लगा है। वहीं आईएनएस नीलगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है, जो समंदर में दुश्मन सेना की निगरानी करेगा, दुश्मन के जंगी बेड़ों की मूवमेंट को ट्रेस करेगा। जबकि आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है, जो समंदर की गहराई से जंगी बेड़ों को तबाह करेगी। आईएनएस वागशीर भी घातक हथियारों से लैस की गई है। ये एक फ्रिगेट है जो गाइडेड मिसाइल से लैस होगी और इसका जो मेक इन इंडिया कंस्ट्रक्शन है उसको मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन के तौर पर पहली बार किया जा रहा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। एक बड़ी अच्छी स्पीड 32 नॉट्स मानी जाती है जो इसके पास है। अगर रेंज देखें तो 2500 नॉटिकल माइल्स, मतलब के तकरीबन आप ये समझ लीजिए 4600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये ऑपरेट कर सकती है। इसमें रडार्स लगे हुए हैं, सोनार्स लगे हुए हैं और एक बड़ा अच्छा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली एआई से लैस वो भी लगा हुआ है। भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली रहा है, वहीं वर्तमान और भविष्य और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि हर नए दिन के साथ इंडियन नेवी पहले से ज्यादा ताकतवर, सुदृढ़ और आक्रामक हो रही है। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल युद्धपोत, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर,
पहले से ज्यादा एडवांस, हाईटेक और विध्वंसक हो चुके हैं। बस इसी बात से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्कों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो समुद्र के इन त्रिदेव में से एक है आईएनएस वागशीर, जो कि दुश्मन के रडार को चकमा देने का मादा रखता है। इसमें पूरी तरह से माहिर है आईएनएस वागशीर पर से अगर जी मीडिया की बात करें, हमारी संवाददाता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार हुई है, आपको दिखाते हैं उस रिपोर्ट में क्या है खास। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी ये 6वीं सबमरीन है, जिसे कलवरी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 6 सबमरीन बननी थी, जिसमें से 5 सबमरीन पहले ही बनाई जा चुकी है और अब 6वीं सबमरीन भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। जाहिर है कि सबमरीन के शामिल होने के बाद नौसेना की जो ताकत है वो और भी बढ़ गई है। इस सबमरीन की खासियत यह है कि अब तक जो 5 सबमरीन आई हैं उनकी तुलना में टेक्नोलॉजी चूँकि इतने सालों में काफ़ी अच्छी हुई है, ऐसे में इस सबमरीन की जो तकनीकी है वो बेहद अच्छी हुई है। इस सबमरीन को लंबी पूंछ वाली शार्क के नाम पे रखा गया है। वागशीर इस सबमरीन का नाम है और जिस तरह से लंबी पूंछ वाली शार्क वागशीर हमला करती है, शांतिपूर्ण तरीके से बहुत जोरदार अटैक करती है, कुछ उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये सबमरीन भी अटैक करने में माहिर है। टॉर्पीडो, मिसाइल और माइन से लैस इस सबमरीन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कारगर है। आपको बता दें कि इस सबमरीन के शामिल होने से नौसेना की जो ताकत है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको ये भी बताएं कि इस सबमरीन के जो है 50 से 55 लोग एक समय में जो सेलर हैं और अधिकारी इस सबमरीन में रह सकते हैं। करीब महीने भर तक ये सबमरीन पानी के अंदर रह सकता है। इतना ही नहीं, जहां पर सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचती, इतनी गहराई में जाकर ये सबमरीन दुश्मनों की रेकी कर सकता है। न सिर्फ रेकी बल्कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने में भी माहिर है। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया। आईएनएस वागशीर आपने देख लिया है और अब आपको दिखाएंगे हम आईएनएस नीलगिरी की खूबियां क्या है। आईएनएस भारतीय नौसेना का एक पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि समुद्री सुरक्षा में एक नई दिशा देगा। देखिए, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत 7 वॉरशिप बनाई जानी है, जिसकी पहली वॉरशिप आईएनएस नीलगिरी को आज भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आखिर क्या है इसकी खासियत, कैसे ये दुश्मनों के दांत खट्टे करेगी, ये तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन कपूर जी हैं। सर, क्या खासियत है इस वॉरशिप की? पहली वॉरशिप है जो है नीलगिरी क्लास, चूँकि पहली है तो अब उसी से सारी शुरुआत होगी। 7 वॉरशिप आनी, पहली आ गई है, कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे? आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए, जहाँ के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 युद्ध पोतों को एक साथ हमारी नौसेना में शामिल किया है। जो चैन होती थी एंकर करने की, वो सारी चीज़ होती थी, इसे अब आप लोगों ने हटा दिया है। तो ये जो फॉक्सल डेक है, यहाँ पे एंकर, चेन केबल वगैरह काफ़ी कुछ होता था। अब वो एक डेक नीचे जा चुका है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे खाली जगह भी काफ़ी बनी है हमारे जहाज़ के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन था इन सब चीज़ों का, वो अब बहुत कम हो गया है। ये जो रॉकेट लॉन्चर्स है सर, इसके बारे में बताइएगा कि ऐसे कितने रॉकेट लॉन्चर्स इस वॉरशिप पर हैं और कैसे ये दुश्मनों को एक साथ वॉर करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं? ये जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं हमारे जहाज़ पे 2 लगे हुए हैं। अगर दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी आती है हमारे जहाज़ के पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन रॉकेट लॉन्चर्स के चलते उसको एकदम ही नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। क्या रेंज है इसकी और एक साथ कितने जो है रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं? काफ़ी दूर तक हम इसको मार कर सकते हैं और पनडुब्बी के अगेंस्ट अगर ये पास में भी पनडुब्बी के जाके फटता है रॉकेट, तो बहुत ज़्यादा उसमें तबाही मचाई जा सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लॉन्चर में 12 बैरल हैं, तो 24 बैरल्स हैं हमारे पास। एक साथ ये सारे 24 बैरल फायर किया जा सकते हैं और काफ़ी रीलोड लेके चलते हैं हम जहाज़ के ऊपर। कितनी मिसाइलें हैं सर इस पर और कैसे किस तरह से लॉन्च किया जा सकता है? हमारे पास भरपूर मिसाइलें हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, और इतनी है कि नीलगिरी किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती है। इसके अलावा सर मैं ये मिसाइल देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो एंटी माउंट गन है इसके बारे में। पहली बार भारतीय नौसेना में ये जो मेन गन माउंट है ये आया है। इसका नाम सुपर रैपिड गन माउंट है। ये एक बहुत ही अत्याधुनिक वेपन डिज़ाइन किया गया है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये स्मार्ट एमुनिशन